नमस्कार दोस्तों। आज हम बौखार के ऊपर जो है व्यायाम कुछ करेंगे, जिससे बौखार हमारा ठीक हो और बौखार जैसी समस्या से हम वर्जित रहें। बौखार बहुत तेज़ी से परेशान करता है, तो इस वजह से हम बौखार के लिए जो है कुछ व्यायाम कर रहे हैं। तो पहले तो हम बौखार के लिए कपालभाति करेंगे। इस प्रकार जैसे बैठ सकते हैं। यदि ऐसे पलथी मारकर बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठें, नहीं तो जैसे सुविधा हो उस प्रकार से ऐसे भी बैठ सकते हैं। हाथों को इस प्रकार मुद्रा में बना लें और बैठ जाएं। ये ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे और इस प्रकार बैठकर हम सांस को बाहर छोड़ेंगे और सांस अपने आप वो खिंचा जाएगी। तो कुम्भक करेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हम कपालभाति कम से कम 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी इसे करें। इससे करने से हमारे अंदर की सभी नस नाड़ियाँ जो है संशोधित होती हैं। इसके अंदर जो है ऊर्जा आती है और जो पुरानी ऊर्जा है उसे बाहर भी निकल जाती है। तो हमारा जो है इससे जो है बहुत बढ़िया जो है अंदर की सफाई हो जाती है। उसके बाद हम कर लेते हैं शीतली आसन। तो इस प्रकार हमें जीभ को जो है ऐसे मोड़ कर जो है बाहर निकाल देना है और जीभ से जो है हमको सांस को खींचना है इस प्रकार। जब हम जीभ से श्वास को खींचें, उसके बाद श्वास को हम अंदर की तरफ निगल लें और थोड़ी देर उसी मुद्रा में पड़ी रहें। ये नहीं कि तुरंत निगलें और तुरंत वापस करें, ऐसे नहीं। उसको आराम से निगल लें, उसके बाद धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालें इस प्रकार। धीरे धीरे सांस को आराम आराम से बाहर निकालें। देखेंगे जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो कितना ठंडा हवा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंडा हवा जा रहा है। तो ये गर्मियों में जो है ज़्यादा गर्मी लग रही है, उस पर भी ये शीतली कर लेते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती है। इसलिए जो है गर्मियों में भी कहीं भी गर्म हो, ज़्यादा परेशान हो जाए तो शीतली आसन कहीं भी कर सकते हैं। अगर जीभ आपकी जो है ऐसे ऐसे मुड़ नहीं पाती है, इस प्रकार नहीं मुड़ पाती है, तो आप ऐसे दांतों को बैठाकर इस प्रकार खींच सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल लें। ये जो है कम से कम 3 से 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। शुरुआत में कम ही करें, इतना आपको जो है कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलने वाला है। अब हम कर लेते हैं मार्जरी आसन।
मार्जरी आसन। इस प्रकार जो है हम अपने पाँव को जो है पीछे करेंगे, जैसे वज्र आसन में बैठते हैं इस प्रकार जो है पाँव को पीछे और इस स्थिति में बैठेंगे और हाथ को आगे कर लेंगे और हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, पीठ को नीचे की तरफ लाएंगे इस प्रकार और सिर को फिर धीरे 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 हम नीचे की तरफ लाएंगे। अब ये प्रयास करें कि हम अपनी नाभि की तरफ जो है देख रहे हैं, पीठ ऊपर जा रही है, हमारा सिर जो है नीचे को आ रहा है। ऐसे जो है आराम आराम से कर लेंगे तो कम से कम 10 बार इसे इस प्रकार जो है कर लेंगे। फिर हम जो है इसे करने के बाद आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, वही फिर बालासन में आ जाएंगे। इस प्रकार थोड़ा आराम मिल जाएगा हमको, जैसे आराम मिले फिर उसके बाद जो है हम दूसरे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आराम से जो है इस प्रकार जो है पैर को आगे की तरफ करेंगे और सीधे लेट जाएंगे इस प्रकार। अब कर लेते हैं हम चक्र आसन। चक्र आसन, पैर को बिटोरें और बीच से पीठ वाला हिस्सा जो है पेट को ऊपर उठाएंगे हम इस प्रकार जो है, हाथ को यहाँ रखेंगे और धीरे धीरे जो है इस प्रकार जो है हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। सांस सामान्य रूप से आती जाती रहेगी, सांस के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, शरीर के ऊपर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। यदि बुखार के समय में इतना आसन कर लेते हैं हम तो बहुत ही अच्छा हमको लाभ मिलेगा। यदि सर्वांग आसन कर लेते हैं तो इससे भी जो है हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार जो है हम सर्वांग आसन कर लेते हैं, सीधे जो है होकर धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे और हाथों का सहारा देते हुए अपने कमर पे इस प्रकार थोड़ी देर बने रहें। ये हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे और आराम से जो है पैर को नीचे रखेंगे, झटके से नहीं रखना है, आराम आराम से रखना है। इस प्रकार जो है हम ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ हमको मिलने वाला है। बुखार में ये आसन करने पे हमको लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप और लोगों को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी बने। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।